अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी फ़हमा, रब्बि ज़िदनी अमला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के लिए ख़ास। दुरूद व सलाम साहिब कुरान शाफ़ी महशर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए ख़ास। मैं सबसे पहले दुआ गो हूँ जितने अहबाब इस प्रोग्राम को रौनक बख्शने के लिए, इस मस्जिद को आबाद करने की गरज से मस्जिद में बैठे हैं। अल्लाह तमाम के ऊपर अपनी रहमतों का, बरकतों का, अपने फ़ज़ल का नज़ूल फरमाए। और जितनी बहनों की गोदें अभी बच्चों से खाली हैं, अल्लाह को मैं अल्लाह की अज़मत का वास्ता दे के, शान और मुकाम का वास्ता दे के कहता हूँ कि अल्लाह हमारी जितनी बेटियाँ, हमारी जितनी बहनें औलाद की नेमत से महरूम हैं, अल्लाह तमाम को अपनी रहमत से, फ़ज़ल से बेटे और बेटियाँ अता फरमा दे। और तीसरे नंबर पर जितने भी अहबाब माल खर्च करके इस मस्जिद को आबाद कर रहे हैं, अल्लाह तमाम पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। और हाफ़िज़ हमज़ा साहब को अल्लाह ने बेटा दिया है, भाई रफ़ीक साहब, हाजी अब्दुल गफ़ार साहब, उनको पोते की नेमत से अल्लाह ने माला माल किया है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह इन तमाम के ऊपर अपनी रहमतों का मज़ीद नज़ूल फरमाए और इस बेटे को अल्लाह अपने दीन की हिफाजत के लिए पसंद फरमा ले और इस बेटे को अल्लाह लंबी ईमान वाली, सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। तो दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया के अंदर जितनी भी सोचें हैं, उन सोचों के अंदर जितनी भी आंखें हैं, उन आंखों के अंदर जितने भी दिल हैं, उन दिलों के अंदर ये धड़कन ज़रूर मौजूद है कि हमारा रब हमसे मोहब्बत करे, हमारा रब हमसे मोहब्बत करे। घर में बेटी ने झाड़ू दिया, माँ की मोहब्बत मिल गई। बेटे ने ज़मीनों पे हल चलाया, बाप का प्यार मिल गया। और इसी अंदाज से किसी ने कोई काम किया बाप की मोहब्बत के लिए, किसी ने कोई काम किया माँ की मोहब्बत के लिए। आइए दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बताना चाहता हूँ कि सातों आसमानों के मालिक की मोहब्बत हमें कैसे मिलेगी, सातों ज़मीनों के मालिक की मोहब्बत हमें कैसे नसीब होगी। जिसने चांद को चमक दी, सितारों को दमक दी, रात को अंधेरा दिया, दिन को उजाला दिया, फूलों को महक दी, दूध को सफेदी दी, शहद को मिठास दी। अल्लाह अकबर, उस रब की मोहब्बत हमें कैसे नसीब हो सकती है? उसका आसान हल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी इस मुकद्दस ज़बान से कह दीजिए, अपनी इस मुबारक ज़बान से कह दीजिए, अगर मैं रब का ये प्यार लेना चाहते हैं, मैं रब की मोहब्बत वसूल करना चाहते हैं, तो फिर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, तेरे कदमों के निशानात के ऊपर ये चलना शुरू कर दे, मैं रब इनसे मोहब्बत करना शुरू कर दूंगा। तेरे कदमों के ऊपर चलना शुरू कर दे, मैं रब इनसे मोहब्बत करूंगा। आइए दोस्तों और बुजुर्गों, रब की जब मोहब्बत होगी
फिर मनाजर कैसे होंगे। और रब की जब मोहब्बत होगी फिर हालात कैसे होंगे। आसमानों से पानी गिर रहा है, उस पानी की मिसाल नहीं दी जा सकती। जमीनें पानी उगल रही हैं, उतना पानी शहद जमीन की पीठ ने आज से उस वक्त से पहले देखा ना हो। आसमानों से भी पानी गिर रहा है, जमीनों से भी पानी निकल रहा है। किसी की सोच सकती है कि किसी का जिस्म खुश्क रह जाए, किसी का दिल इस बात पे मुतमईन हो सकता है कि किसी का वजूद जो है वो बच जाएगा। इल्ला मर रहीम रब्बी, मगर जिन लोगों पे अल्लाह की रहमत हुई, अल्लाह की मोहब्बत आई, वो सफीना नूह में बैठे थे, सब के सब बच गए। ये है अल्लाह की मोहब्बत। फिर इससे आगे आइए, दुनिया आग जला के बैठी है, परिंदा कोई गुजर रहा है, वो उसकी हरारत की वजह से जल रहा है। कोई वजूद उसके करीब जा रहा है, उसका चेहरा जल रहा है, मगर एक शख्सियत, एक हस्ती, एक इंसान, एक मर्दे कलंदर उस आग के अंदर जा रहा है। आसमान वाले ने आसमानों से हुक्म दे दिया, कुल ना या ना रुकूनी बरदम व सलामा, ए आग सलामती वाली हो जा। लोगों ने दस्तरखान बिछा के अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी की, लोगों ने बैठ के बना के अपने मेहमानों को इज्जत से बिठा के दिखाया। आज सारी कायनात को मैं दिखाना चाहता हूँ कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, जिस खलील से अल्लाह ने मोहब्बत की है उस खलील को अल्लाह आग के अंदर भी, अल्लाह अकबर, कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। आइए दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह की जब मोहब्बत होगी फिर होगा क्या। आइए दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह की मोहब्बत हजरत बिलाल हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो, रंग के काले हैं, बदन पे पहनने के लिए कपड़े नहीं, कदमों में पहनने के लिए जूता नहीं, मगर जब चलते मक्के या मदीने के बाजारों में है, रब की मोहब्बत देखिए, उनके कदमों की आहट अल्लाह जन्नत में सुना रहा है। अल्लाह की जब मोहब्बत होगी फिर होगा क्या। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक औरत आई, कहा अल्लाह के नबी, मेरे खामद ने अभी गुस्ल करना है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया मदीने की तरफ पलट जा, मैं मोहम्मद की आंखें देख रही हैं कि तेरे खामद को आसमानों से फरिश्ते आके गुस्ल दे रहे हैं। यहीं पे बस नहीं, रब की जब मोहब्बत होगी तो फिर होगा क्या। प्यारे पैगंबर ने फरमाया, ऐ मेरे अबू बकर, मेरी आंखें तुझे देख रही है, तू मेरे सिहाबी के जनाजे में खड़ा है। ऐ उमर, तेरी तरफ मेरी नजरें पड़ रही हैं, तू मेरे सिहाबी के जनाजे में खड़ा है, मगर मैं मोहम्मद की आंखें आसमानों से 70,000 फरिश्तों को देख रही, वो भी जनाजे के अंदर शिरकत इख्तियार कर चुके हैं। ये रब की मोहब्बत है। जब रब की मोहब्बत मिलेगी फिर होगा क्या। एक सहाबी रसूल हैं, ओहद का मैदान है, हाथ में खजूरें पकड़ी हुई हैं, हाथ में खजूरें ओहद के मैदान की तरफ जा रहे हैं। खजूरें जमीन पे गिरा के अल्लाह की कसम उठा के वो कहते हैं, लोगों गवाह हो जाओ, मैं रब्बे मोहम्मद की कसम उठा के कहता हूं, ओहद के पहाड़ के पीछे से मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। और रब की जब मोहब्बत होगी फिर हालात ऐसे होंगे। फिरौन के घर में ये रहने वाली औरत है, कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद मूसा अलैहिमुस्सलाम की नबूवत को थाम लिया, उनकी रिसालत को थाम लिया, उनके दस्तूर को मान लिया, उनके मंशूर को अपना लिया। अब खामद जो है दीवार के साथ लगा के उस औरत के जिस्म में कील ठोक के, मेखें ठोक के उससे पूछ रहा है,
बता तेरा रब आसमानों पे है या ज़मीन पे है? अल्लाह अकबर। उस औरत ने कहा जिसका मैंने कलमा पढ़ा है वो आसमानों पे है। अब रब की मोहब्बत देखिए, दीवारों के साथ लगी हुई है, जिस्म से लहू बह रहा है। अल्लाह अकबर। वहीं पे क्या कहती है? रब्बी नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन। अल्लाह मुझे इन जालिमों से निजात दे दे और उसके बाद मुझे जो मेरा महल जन्नत में है वो दिखा दे। अल्लाह ने सारे पर्दे पीछे हटा के अल्लाह अकबर मरने से पहले जन्नत का महल उस औरत को दिखा दिया। ये रब की मोहब्बत है। यहीं पे बस नहीं, रब की मोहब्बत जब होगी फिर होगा क्या? हजरत जाबिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि मेरे अब्बू अब्दुल्ला जंगे ओहद में शहीद हो चुके हैं। फरमाया जाबिर तू बड़े मुकद्दर वाला है। ए जाबिर की बहनों तुम बड़े नसीबे वाली हो। अल्लाह के नबी हुआ क्या? फरमाया तुम्हारे बाप ने ओहद के मैदान में शहादत दी। मैं मोहम्मद इस बात पे गवाह हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रब ने उनसे कितनी मोहब्बत की। सारे नूर के पर्दे पीछे हटा के अब्दुल्ला को अल्लाह अकबर अल्लाह ने अपने चेहरे की ज़ियारत करवा दी। आइए दोस्तों और बुजुर्गों, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत के लिए तड़प जाइए। जिना का रास्ता, चोरी का रास्ता, शराब का रास्ता, सूदखोरी का रास्ता, शिरक का रास्ता, बिदअत का रास्ता, रस्म रिवाज का रास्ता, अबाओ इजदाद के रास्ते छोड़ के जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों के निशानात पे चलने की आदत बना लीजिए। इंशाअल्लाह आसमान वाला खुदा हमसे मोहब्बत करनी शुरू कर देगा। आइए दोस्तों और बुजुर्गों, इसी आयत करीमा का दूसरा जुमला फरमाया वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए जब ये तेरी ताबियादारी करेंगे फिर दूसरा इनाम क्या करूंगा, इनके गुनाहों को माफ करके अपनी जन्नत का दाखला दे दूंगा। आइए दोस्तों और बुजुर्गों, गुनाहों की माफी किस अंदाज से मिलेगी? हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के से हिजरत करके रब की तौहीद के लिए, नबी की खत्मे नबूवत के लिए, रब के कुरान के लिए, नबी के दीन के लिए, नबी के दस्तूर के लिए, नबी के मंशूर के लिए, नबी की रिसालत के लिए, ईमान के हुसूल के लिए मक्के से हिजरत करके मदीने पहुंच गए। प्यारे पैगंबर को मस्जिद में बुलाया, अल्लाह के नबी मस्जिद में आए। अमर बिन आस ने कहा अल्लाह के नबी कुफर छोड़ के इस्लाम इख्तियार करना चाहता हूँ। मेरे नबी ने कहा अहलम व सहलम मरहबा, मैं तुझे खुश आमदीद कहता हूँ। ऐ अमर तेरे आने को मरहबा कहता हूँ। अमर बिन आस ने कहा अल्लाह के नबी हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बढ़ाया। अमर बिन आस ने अपना हाथ ऊपर रखने की कोशिश की, फिर अपना हाथ पीछे हटा लिया। प्यारे पैगंबर ने पूछा अमर मक्का छोड़ के आया दीन के लिए, मक्का छोड़ के आया इस्लाम के लिए, मक्का छोड़ के आया जन्नत के लिए, फिर मेरे हाथ से हाथ क्यों पीछे कर लिया? अमर बिन आस कहते अल्लाह के नबी अपनी निगाहे रहमत उठा के मुझ अमर की तरफ देखिए। प्यारे पैगंबर ने निगाहे रहमत जो थी अमर के मुंह पे टिका दी, चेहरे पे नजरे रहमत जम गई। फरमाया मैं अमर वो अमर हूं जिसने आपके सहाबा को परेशान किया, इस कदर परेशान किया कि आपके सहाबा को हिजरत हबशा इख्तियार करना पड़ी। मैं वो अमर हूं कि जिसने आपके बिलाल को अंगारों पे लिटाया। मैं वो अमर हूं जिसने आपको रात के अंधेरे में मक्का छोड़ने पे मजबूर किया।
मैं वो अमर हूँ जिसने आपके एक एक सहाबी पे जुल्म किया, ज़्यादतियाँ की। मैं वो अमर हूँ जिसने बदर के मैदान में तलवार आपके खिलाफ लहराई। मैं वो अमर हूँ जिसने ओहद के मैदान में आपके 70 सहाबा की गर्दनें काटी। मैं वो अमर हूँ अल्लाह के नबी, आपका कलमा पढ़ूं, आपको नबी मानूं, फिर इतने बड़े बड़े गुनाहों के जो अंबार हैं उनका क्या बनेगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, प्यारे पैगंबर ने फरमाया, ए अमर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ के मेरे कदमों में बैठना, निगाहें नीची करके मेरे कदमों में जिंदगी गुजारना तेरा काम है। तेरे इन तमाम जुर्म और ऐबों को नेकियों में तब्दील कर देना मेरे रब का काम है। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, यहीं पे बस नहीं, अल्लाह अकबर, आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म करूं। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रिसालत का ऐलान किया। आज सब लोग कहते मक्के जाना है, अल्लाह तमाम को मक्के मदीने की बार बार हाज़रियाँ नसीब फरमाए। हर एक को हजर अस्वद के बोसे, सफ़ा मरवा की साई, हतीम के नवाफल, रहमत के परनाले के नीचे आंसू बहाने अल्लाह तमाम को नसीब फरमाए। रियाजुल जन्ना में बार बार नफल पढ़ने की तौफीकें अता फरमाए। अल्लाह अकबर। आज एक शख्स मक्के की सरजमीन पे चल रहा है। आज कोई इहराम बांध के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के तराने पढ़ रहा है। आज कोई इहराम बांध के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद की तिलावत कर रहा है। आज कोई इहराम बांध के रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन नार की तिलावत कर रहा है। मगर ये कौन है मक्के की सरजमीन पे चल रहा है, हाथों में तलवार है, आंखों में खून उतरा हुआ है, दिल जो है बड़ा तड़प रहा है। किस लिए कि उस शख्सियत की गर्दन को तन से जुदा करना चाहता हूँ जो 360 की मुखालफत करके एक ही अल्लाह अकबर रबूबियत का ऐलान कर रहा है, जो चांद सूरज की इबादत से रोक के उस रहमान की इबादत का दरस दे रहा है। उसकी गर्दन को तन से जुदा करना है। हजरत उमर फ़ारूक अभी मुसलमान नहीं, इस जज्बे से, इस जुनून से मक्के की सरजमीन पे चल रहे हैं। कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा पाप करने के लिए जा रहे हैं। चंद लम्हात के बाद दीन की रफाकत मिल गई, दीन का प्यार मिल गया, हदायत का रास्ता मिल गया, सिराते मुस्तकीम की वो राह और शहराह मिल गई। उस पे चलने के लिए तैयार हो गए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में बैठ के कलमा पढ़ लिया। फिर अल्लाह ने कितने गुनाह माफ़ कर दिए, सारे गुनाह माफ़ कर दिए। मोहब्बत कितनी की, फरमाया उमर ज़मीन पे बातें करता है, अल्लाह उन बातों को कुरान बना के कल्बे मोहम्मद पे नाज़िल कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत हमने देख ली, बाप का प्यार हमने देख लिया, सियासी रहनुमाओं की अकीदतें हमने देख ली। रब की मोहब्बत की तरफ आओ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे चलने के लिए तैयार हो जाओ। रात के अंधेरों में, दिन के उजालों में, जवानी के नशे में, बुढ़ापे की हालत में, ताकत की हालत में, सरमाए की हालत में, हर वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी गुलाम बन के ज़िंदगी बसर करना तुम्हारा काम है, ज़िंदगी बसर करना मेरा काम है। बिलाल की तरह कदमों की आहट जन्नत में पहुंचा देना मेरे रब का काम है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इस बेटे को अपना प्यार नसीब फरमाए, अल्लाह इस बेटे पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, और इस बेटे से जो ज़िंदगी में जुर्म और ऐब हों अल्लाह उन तमाम से दरगुज़र फरमाए। हमेशा हमेश के लिए साले बन के, पकीज़ा बन के
ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह इस नए बेटे को तौफीक नसीब फरमाए। हाफ़िज़ हमज़ा साहब, उनके वालिद मोहतरम और दादा जान और तमाम अहल खाना को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितने भी उलमा इकराम इस महफ़िल को रौनक बख्शने के लिए और जितने भी आप अहबाब इस महफ़िल की रौनक बनने के लिए आए हैं, अल्लाह तमाम पे अपनी खैर के दरवाज़े खोल दे, तमाम पे अपना फ़ज़ल फरमा दे, तमाम पे अपना करम फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।